आपके अंदर ज़्यादा तेज़ी पैदा होगी किसी काम को पूरा करने के लिए। इसे जल्दबाजी भी कह सकते हैं। यहाँ से आपके उस दौर का आगाज़ हुआ चाहता है इस हफ्ते से, जब आपके नेचुरल स्किल्स, जब आपका लकी फैक्टर, जब आपकी प्लानिंग, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 4 जून से शुरू होकर 10 जून तक जाएगा। दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं एंड दोनों ही खुशखबरियों से भरे हुए हैं जेमिनाइज आपके लिए। इसमें पहली खुशखबरी तो नए चांद की है। 7 जून को नया चांद हो जाएगा जिलहज का एंड बड़े 10 दिनों का आगाज़ हो जाएगा। जिलहज के बड़े 10 दिनों में कई तरह की इबादतें, कुर्बानी करना, जो लोग हज पे हैं वो तो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इबादत परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग घरों पर हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने इन बड़े 10 दिनों में बड़ी अहमियत बनाई है। इन बड़े 10 दिनों में की हुई इबादत आम दिनों की इबादत से कई गुना ज़्यादा ताकत रखती है, अफादियत रखती है, रूहानी फयूज़ व बरक़ात रखती है। तो वो एंड फिर आपका ये जो नया चांद है जिलहज का, ये होगा भी आपके फर्स्ट एंगल पर। सो दैट मीन्स इससे आपकी ज़ात पर फ़ायदे होंगे, रूहानी तर्ज के, जैसे फोर्स ऑफ लाइफ, जैसे नज़रियात की पुख्तगी, जैसे बिलीव्स का स्ट्रॉन्ग होना, जैसे आपके अंदर के खफगी, नाराज़गी या कमज़ोरी, ज़ोफ़, इनका दूर होना, ये पॉसिबल। साथ ही 9 जून को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। तो मार्स के 12th एंगल पर आने से आपको एक तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन एक तरह के कुछ नुकसानात भी हैं। हम उसे नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे उसकी टेक केयर करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी उस सेक्टर ऑफ लाइफ की। वो कौन सा सेक्टर है? आपके अंदर ज़्यादा तेज़ी पैदा होगी किसी काम को पूरा करने के लिए। इसे जल्दबाजी भी कह सकते हैं। ये उसका वो नुकसान है जिससे आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं, जिससे आप गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने अंदर ही बेचैनी पैदा कर सकते हैं। तो ये नुकसान के पहलू हैं या कमज़ोरी के पहलू हैं, इनको आपने टेक केयर करना है। जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, ज़्यादा तेज़ी से डील मेकिंग नहीं करनी, ज़रा अक्ल व ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए। अब अक्ल व ज़हानत के लिए आपके पास कम से कम 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको फेवर दे रहे हैं। एक प्लैनेट है आपका रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ योर कैलकुलेशंस, that is your communication, that is your presentations, and Mercury is also representative of your comfort or peace, इत्मीनान या एतमाद। अब मार्स की वजह से जो कुछ कमियां पैदा हो सकती थी, जल्दबाजी, तेज़ी से फैसले, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, वो सारे के सारे ही मरकरी कवर करने की सलाहियत रखता है। बस फ़र्क इतना है कि मरकरी यहाँ पर 2 हफ्तों के लिए है। मार्स जो 9 जून को आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा, वो यहाँ 6 हफ्ते रहेगा। तो आपको कुछ हफ्ते शायद मैनेज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें अभी जो 3 जून से मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर होगा वो मैनेज कर देगा। अब बाकी ये 2 चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। अब बाकी प्लस पॉइंट सुनिए। आपके लिए सन आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ योर फैमिली यूनिटी, दैट इज़ योर करेज, that is support from the family आपको, and that is support from your side toward the family। दोनों तरह से आप अपनी जिम्मेदारियां ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी फैमिली के लिए निभा सकेंगे। अगर आपका बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी शादियों के लिए, या फैमिली के वेलफेयर के लिए, या उनके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कोई प्लान है, तो वो इस हफ्ते अमली इक़दामात में बदल जाएगा। आपकी प्लानिंग से आपको इज़्ज़त मिलेगी, लोगों के दिल आपकी तरफ माइल होंगे, इससे इज़्ज़त अफजाई होती है। सूरज आपके लिए एक और तरह से भी फ़ायदा देता है, इससे आप डिसाइसिव हो जाते हैं, कैप्टन स्किल्स इंक्रीज़ करती है। एक तीसरा प्लैनेट सुनिए, वीनस भी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। ये
कोई 20-22 मई से ही आपके फर्स्ट एंगल पर है। इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत इस्तेहकाम आएगा। ऐसे रिश्ते जो कमज़ोर पड़ रहे थे, ऐसे रिश्ते जो नाराज़गी की हदों को क्रॉस कर रहे थे, ऐसे रिश्ते जिनमें बदएतमादी पैदा हो गई थी, झोल थी, वो रिश्ते, वो डील्स, वो कनेक्शंस, वो रिलेशंस रिपेयर होंगे। एंड इनमें एक और बड़ी चीज़ हिस्सा लेगी, सूरज हिस्सा लेगा डिसीजन के तौर पर, वीनस हिस्सा लेगा अटैचमेंट्स के तौर पर, एंड जुपिटर हिस्सा लेगा गुड लक के तौर पर। सो जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट एंगल फ्रॉम तकरीबन कोई 25 मई से, और यहाँ से आपके उस दौर का आगाज़ हुआ चाहता है इस हफ्ते से, जब आपके नेचुरल स्किल्स, जब आपका लकी फैक्टर, जब आपकी प्लानिंग, जब आपकी करेज, जब आपकी कैप्टन स्किल्स, जब आपके इमोशनल साइड, आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी फाइनेंशियल साइड को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके करियर को, एंड इवन आपकी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर देंगे। सो जेमिनाइज इस वक्त सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिस्कसिंग, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो नेचर है, वो जेमिनाइज नेचर है। आपको सिर्फ अपने अंदर से जल्दबाजी का ख़ात्मा करना है। उस जल्दबाजी के ख़ात्मे के लिए आपको सूरज शम्स भी बहुत मदद देगी। उस जल्दबाजी या गुस्से या गैर मामूली अपने अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो नेगेटिव गैर मामूली तब्दीलियां हैं, उनको ओवरकम करने के लिए अगर आप ज़मरद, एमरल्ड पहने या फिर रूबी पहने तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। बट ज़रूरत इस अमर की है कि स्टोन नेचुरल पहने। नेचुरल स्टोन की अरेंजमेंट्स एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए की है। नीचे स्टोर का लिंक होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को भी नेचुरल एमरल्ड या हीलिंग रूबी जो ट्रीटमेंट के काम आते हैं वो चाहिए हो, तो आप उस स्टोर पर विज़िट करके अपने लिए बाय कर सकते हैं। ऐसे जेमिनाइज जो ऑलरेडी सूरज शम्स पढ़ते हुए आ रहे हैं या उन्होंने रूबी एमरल्ड पहना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहे, तो वो अब इन बड़े 10 दिनों को गनीमत जानिए। पहले तो अपनी डायग्नोसिस, अपनी उसकी तरफ जाइए, इन्फॉर्मेशन की तरफ, कि आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही, जबकि रूबी पहनने से, सूरज शम्स पढ़ने से ये प्रॉब्लम अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन में हल हो जाती है अमूमी तौर पर। बट इफ़ देयर इज़ अ सिवियरिटी, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, तो आपको चेक करा लेना चाहिए कि आप उस रेजिस्टेंस को अपनी सलाहियतों से तोड़ भी पा रहे हैं कि नहीं। उसका जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास तरीका होता है डायग्नोस करने का, उसको चेक करने का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए ज़रूरत है कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट रखें, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, एंड अपने अंदर इत्मीनान के लिए जो भी कुछ करना है वो कर गुजरिए। अगर आपके अंदर इत्मीनान हुआ तो मैं प्रोफेशनली बात डिक्लेयर करता हूँ कि ये हफ़्ता जो 4 जून से शुरू होगा, ये आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ग्रोइंग होगा, अचीवमेंट्स बड़ी होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। अगर मेरी ये रिसर्च वर्क, अगर मेरे ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आपको अच्छे लगे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।